तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लिस्टिंग है। किस तरीके से लिस्टिंग है आप देख पा रहे हो। यहाँ पर नाम अभी मैं हाइड कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को इसका नाम पता चल जाएगा, मैं वीडियो के एंड तक आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसका रेटिंग्स आप लोग देख पा रहे हो, 3.5 का रेटिंग्स है, जो कि उतना भी खास रेटिंग्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर इसमें अप्लाई करोगे, इसका रेटिंग्स कुछ दिन पहले से ये अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा रिजेक्शन जो है देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रेटिंग जो है थोड़ा सा घट गया है। लेकिन अगर इसमें आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर लोन जो है देखने को मिलेगा। लेकिन 3 ही स्टेट जो है यहाँ पर अप्रूवल मतलब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेट जो है जिस जिस जगह पर आप लोगों को लोन मिल सकता है। हर एक जो है ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आप लोगों को 3 स्टेट पे मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो है 3.5 का रेटिंग आया है, ठीक है। 1 मिलियन डाउनलोड आप लोग देख पा रहे हो। 6.2 का जो यहाँ पर साइज है एप्लीकेशन का, एकदम छोटा एप्लीकेशन है। आप लोग अगर कोई भी फोन यूज करते हो तो सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अबाउट एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे मेन चीज मैं बता दूं, कोई भी गारंटर, कोई भी कॉल लेटर नीड नहीं है, 100% पेपरलेस होने वाला है। और साथ ही साथ नो सैलरी स्लिप इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। कंपनी खुद बता रहे हैं कि कोई भी सैलरी स्लिप नहीं लगेगा, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगने वाला। लेकिन आप लोगों का जो भी पैसा है वो आपके जो भी है बोला जा रहा है। और एक चीज बोला जा रहा है कि गेट योर इंस्टेंट लोन इनटू योर बैंक अकाउंट, तो आपका बैंक अकाउंट पर पैसा इंस्टेंटली पहुंच जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और बाकी का चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है क्या है क्या नहीं है। आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हो। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, 21 साल का आपका एज होना चाहिए। शुड बी मंथली सोर्स ऑफ इनकम, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कोई प्रूफ नहीं मांगेगा लेकिन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का डिटेल्स तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सेल्फी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ये 3 चीज पे आप लोगों को लोन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी गारंटी लोन नहीं है कि भाई आपको गारंटी में दे रहा हूँ लोन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। लोन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अभी के टाइम में लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 10-20 लोगों को ही मिलता है, हर किसी को लोन नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ कि आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपका क्राइटेरिया मैच कर जाता है एज पर कंपनी नीड, तो आप लोगों का यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसेस में बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे अपने फोन पर, ओपन करके कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। 3 लैंग्वेज मिलेगा आपको, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। तो आपके हिसाब से आप लोग चूज करना, जो लैंग्वेज चूज करोगे एप्लीकेशन उसी लैंग्वेज पे चलेगा, ठीक है। कंटिन्यू करना है, मैं यहाँ पर इंग्लिश से रहने देता हूँ। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा स्टेट पे आप लोगों को लोन मिलेगा। जैसे ये देखिए दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, दामन एंड दीव और गुजरात, ये 3 जो स्टेट है आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। बाकी का जो यहाँ पर लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से रह रहे हो जगह पर, तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए। और बैंक अकाउंट का लिस्ट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर है इस लिस्ट में, वो उसमें अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो गेट इंस्टेंट अप्रूवल, कंप्लीट योर डिजिटल एप्लीकेशन, गेट कैश इन बैंक, बस 3 स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों से कुछ परमिशन मांग रहे हैं। तो एसएमएस का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, स्टोरेज, कैमरा, जो परमिशन यहाँ पर से मांग रहे हैं, तो आपको देना होगा। चेक बॉक्स को चेक कर लेना सबसे पहले। आई एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। तो मैनुअली आप लोगों से परमिशन लेगा, तो आप लोग उस परमिट को कर दीजिएगा, परमिशन एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मोबाइल नंबर डाल रहे हो, जो नंबर डाल रहे हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर डालना। तो वो नंबर डालते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा कुछ परमिशन रिक्वायर्ड। तो ओके बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एरिया का पिन कोड मांग रहे हैं। अब जो 3 स्टेट्स आप लोगों को मैंने दिखाया, उसमें आप लोगों को जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड उसमें हो तो पिन कोड डालोगे तो यहीं पर बोलेगा कि सर्विस नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो वो पिन कोड डालते हो, नेक्स्ट जैसे कंटिन्यू करते हो, तो कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप लोग डालना और वेरीफाई कर लेना ओटीपी को, ठीक है। जैसे वेरीफाई करोगे तो मेन पेज में आएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है, ऐसा जो है बोला जा रहा था। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। पैन कार्ड में जो नाम लिखा है वो डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ इसको सिलेक्ट करके आप लोग डाल देना जो पैन कार्ड पे है, ठीक है। वेरीफाई करना। जैसे वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर कंफर्मेशन पूछेगा, तो चेक कर लेना आपने जो डाला है डिटेल्स सही है। सही है तो आप लोग वेरीफाई करना, नहीं तो एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे परमिशन दे दोगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि लोकेशन का परमिशन मांग रहे, तो ओके बटन पे क्लिक कर देना और परमिट कर देना। अब यहाँ पर आप लोगों से मैनुअली परमिट कर लेगा, एक एक करके परमिशन आपको ग्रांट करना होगा जो परमिशन मांग रहे हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स आप लोग देख पा रहे हो, वहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ शो कर देगा जो आपका पैन कार्ड से था। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बस नीचे का जो स्टेप्स है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर करना क्या होगा, जेंडर मेल हो फीमेल हो डाल देना यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिलो 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट मास्टर्स, जो भी है आपका एजुकेशन लेवल आप लोग डालना। इनकम सोर्स जॉब है या फिर बिजनेस आप लोग डालना। अब यहाँ पर मंथली इनकम कितना है उसको आप स्क्रॉल करके बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है।
अब जितना भी करोगे यहाँ पर शो कर देगा। अब एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आईडी डाल के आप लोग वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना। कंटिन्यू जैसे करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, थोड़ा सा टाइम लेगा 30 सेकंड का। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर 15,000 का लोन मिल रहा है एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जैसा आपका सिविल होगा, जैसा आपका प्रोफाइल होगा, उसके बेसिस पर आप लोगों को मिलेगा लोन। यहाँ पर देख पा रहे हो 15,000 का अप्रूवल मिला है, 3,000 करके 3,250 करके यहाँ पर मतलब मंथली EMI आ रहा है, 6 महीने के लिए मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक डेट जो है 0 दिख रहा है, क्योंकि अभी आगे भी स्टेप्स है। जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को डेट भी दिखने में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्बर्स कितना होने वाला है वो दिख रहा है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे आधार केवाईसी करने के लिए बोलेगा, तो आपको आधार केवाईसी बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो डिजिलॉकर का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, डिजिलॉकर पे आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर डालना होगा 12 डिजिट का। यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिखेगा आपके पास अलग अलग दिखेगा, यहाँ पर इसको डालना होगा। जैसे ही डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जाएगा, वो जो जिसमें आधार कार्ड से लिंक है नंबर, तो उस पे ओटीपी इसको डालना होगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे एक सिक्योरिटी पिन आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है सिक्योरिटी पिन को देने के बाद। जैसे अलाउ बटन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी डिटेल्स है वो फेच कर लेगा कंपनी वाला, ठीक है। फेच जैसे करेगा आप देख पा रहे हो केवाईसी जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे कंपनी फेच करेगा यहाँ पर कंप्लीट जो भी आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर फिर से। अब उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है करंट एड्रेस पूछा जा रहा है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है क्या वो करंट एड्रेस है। अगर है तो यस करना, नहीं तो नो करके आप लोग नया एड्रेस डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर है तो यस करके आप लोग वेरीफाई एंड कंटिन्यू करके क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस डिटेल्स मांग रहे हैं। रेफरेंस पे आप लोग अपना जो भी रेफरेंस नंबर, मतलब क्या होता है कि कभी कभार आप लोग लोन लेते हो उसके बाद रिपेमेंट का टाइम में डिले अगर कुछ भी हो जाता है, तो आपका फोन अगर नॉट रीचेबल रहा तो वो किसी और को कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसका नंबर आपको डालना होगा, घर का नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर दोस्त का भी नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट का नंबर डालना होगा। रिलेशन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, पहले आपको ऑल्टरनेट नंबर डालना होगा। अब यहाँ पर जिसका भी नंबर डाल रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशन है वो डालना होगा। रेफरेंस नंबर, शेयर कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल के आप लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करेगा, तो आप लोग प्रोसीड करना इसको। प्रोसीड जैसे करोगे तो आपका बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप लोग बैंक सिलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से जो भी है सर्च करके, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का IFSC कोड डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, कंफर्म करना होगा अकाउंट नंबर को, और ये अकाउंट का टाइप सेविंग्स पे क्लिक करना होगा। करंट पे आप लोगों को लोन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सब कुछ जो है पासबुक देखकर करना सही तरीके से। अब यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे वेरीफाई करना। वेरीफाई डिटेल्स जैसे ही करोगे तो आप लोगों का जो भी है यहाँ पर वेरीफाइड के लिए यहाँ पर आएगा, सब कुछ दिखेगा आपके सामने, ठीक है। चेक कर लेना आपका डिटेल्स, और यहाँ पर आप लोग कंप्लीट करना ई मैंडेट के लिए। जैसे क्लिक करोगे ई मैंडेट के लिए रेडी हो जाएगा। आपको 2 तरीके का ऑप्शन मिलेगा, एक डेबिट कार्ड का मिलेगा, एक नेट बैंकिंग का मिलेगा। तो आप लोग कोई भी आप लोग चूज करना, ठीक है। आपके हिसाब से चेक बॉक्स को चेक करके सबमिट करना। जो जो डिटेल्स मांगेगा आप लोगों को आगे जाके देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वेट करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन करोगे तो ये जो भी है आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितने तारीख तक आपको लोन का रिपेमेंट करना होगा, ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाएगा, और ये पैसा ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा वो बोल पाना मुश्किल है, ठीक है। किसी किसी के पास 15 मिनट के अंदर गया है, किसी किसी के पास आधा घंटे के अंदर गया है। तो आप लोग वेट करना है जब तक आपको अप्रूवल यहाँ पर, मतलब डिसबर्समेंट तो हो ही गया है, थोड़ा सा वेट करना बैंक पे आने के लिए। तो यहाँ पर जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया, जो 3 स्टेट्स है उसमें अगर आप लोग रहते हो, अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर मिलने का चांसेस है, लेकिन गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही। अगर आपका क्राइटेरिया मैच कर जाता है कंपनी के हिसाब से तो आपको यहाँ पर मिल सकता है लोन। दोस्तों अगर आपको लोन मिल जाता है इससे, तो आपको कमेंट करना है कि आपको कितना लोन मिला है। नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट करना है कि क्या दिक्कत आपको आ रहा है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम बताया, इस एप्लीकेशन का नाम है IBL फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अगर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें